तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि क़यामत की जो निशानियाँ हैं ना, उसमें से बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी आपने दज्जाल के बारे में ज़रूर सुनी होगी। आज की ये जो वीडियो का मकसद है ना, हमने आज इस वीडियो पे बात करनी है, आपके साथ डिस्कशन करनी है। मकसद ये है आपके साथ बात करने का कि आखिर ये जो दज्जाल है, ये सिस्टम क्या चीज़ है? ये हम हमारा ना ये हमेशा से ही एज़ अ मुस्लिम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा दिलचस्प इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है मुसलमानों के लिए और एक किस्म का पुरअसरार टॉपिक रहा है कि हम देखते हैं इसको डीप डिग करना चाहते हैं कि यार ये एक्चुअल में ना ये दज्जाल सिस्टम है क्या? ये फितना है या एक बंदा है? ये कहाँ पे आएगा? और इस्लाम जो है या कुरान और हदीस इस बारे में हमें क्या कहती हैं? इसके बाद जो है ना वो हम इसमें ये भी देखेंगे कि आज की ये जो एआई दुनिया है, जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जिसमें नासा, स्पेस एक्स और बड़े-बड़े जो इदारे हैं, ठीक है? जदीद सिस्टम है दुनिया के अंदर, आज का सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे इंटरनेट की इतनी सहूलतें हैं कि इस दुनिया में कि हम आखिर कौन-सा दुनिया का ऐसा हिस्सा है, जहाँ पे वो आज भी दज्जाल रहता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। क्यों जो है ना वो आज से हज़ारों साल पहले जो है ना वो ये कह सकते हैं कि हमने दज्जाल के बारे में सुना था, लेकिन आज भी जो है ना वो मुस्लिम हो गए, यहूदी हो गए या ईसाई हो गए, कोई भी जो है ना वो बड़े मज़हब के मानने वाले हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि दज्जाल के बारे में बात करते नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे बचना कैसे है? कुरान और हदीस हमें इसके बारे में क्या कहती हैं? ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे और जो है ना वो साइंसी है नज़रिए के साथ देखेंगे कि भई ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कुरान और हदीस से हमें ये मिलता भी है, सबक भी मिलता है कि दज्जाल जो है ना वो इस दुनिया में आना है। देखिए बहुत सारी हदीसें हैं इस्लाम के अंदर जो कि हमें नज़र आती हैं कि आपको मैं सबसे पहले इसका बात बताऊँ कि ये दज्जाल है क्या? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए देखें दज्जाल जो है ना इसका मतलब होता है झूठा या झूठ, ठीक है? और ये जो दज्जाल है ये जो अभी आना है क़यामत की बड़ी निशानी में से एक निशानी है, इसको मसीहुद दज्जाल कहते हैं। मसीह कहते हैं मदद करने वाला, ठीक है? या मतलब ये कह लें कि बड़ा, तो इसको कहते हैं बड़ा झूठा, ठीक है? जो कि गलत झूठा है, ठीक हो गया? ये इसका मतलब बनता है, ये अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है दज्जाल। अब ये मसीहुद दज्जाल इसको क्यों कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मसीहुद दज्जाल इसलिए कहा है कि ये तमाम दज्जालों से बड़ा है और इसमें धोखाधड़ी और फ़रेब करने का जो कैपेबिलिटी है वो इन सब से ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या दज्जाल और भी हैं? तो और दज्जाल नहीं है। दज्जाल एक्चुअल में झूठे को कहते हैं ना, तो हर मज़हब, हर कौम के अंदर जितनी भी एवोल्यूशन हुई है, हर इंसानियत में, हर कौम के ऊपर कहीं न कहीं दज्जाल छोटे-मोटे आते रहे हैं और हमारी कौम का ये दज्जाल है। और ये जो दज्जाल है इसका ज़िक्र ज्यूज़ के अंदर, इसका ज़िक्र क्रिश्चियंस के अंदर और मुस्लिम्स के अंदर भी मिलता है, ठीक है? इसकी जो असल नस्ल है वो क्या है? इसकी शक्ल क्या है? ये जो है ना अहादीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो है वो एक आँख वाला होगा, इसकी एक आँख पत्थर की होगी, उस तरह की होगी जैसे सुखड़ा हुआ अंगूर जो होता है, ठीक है? और इसके जो माथा है, फ़ोरहेड है, इसके ऊपर काफ, फ़े, रे अलग-अलग लिखा होगा और जो है ना वो आसानी से लोग इसको पढ़ सकेंगे, चाहे जो है ना वो लोग कहीं भी पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं। ये इसकी खदोख़ाल है और ये नौजवान होगा, घुंघराले बालों वाला और 30 से 35 साल की एज के बीच का होगा। ये हमें इस्लाम की अहादीस के अंदर से जो है ना वो ये चीज़ें सारी हमें मिलती हैं, ठीक है? हज़रत तमीम दारी जो सहाबी रसूल थे, ठीक है? नसरानी थे पहले, तो इस्लाम कबूल करने से बाद जो है ना वो जब एक दफ़ा ये किसी सफ़र में थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक कश्ती में सवार थे और समंदर में सफ़र कर रहे थे, तो एकदम तूफ़ान आया, ठीक है? ये हदीस है पूरी की पूरी। तूफ़ान आया और जो है ना वो हमने बचने के लिए जो है ना उस तूफ़ान से, समुद्री तूफ़ान से बचने के लिए एक जज़ीरे में पनाह ली और वो जज़ीरा बहुत दूर कहीं था और हमें भी आज तक नहीं पता वो जज़ीरा कहाँ है, जिसको आइलैंड भी कह सकते हैं, ठीक है? उस जज़ीरे के ऊपर हमने कश्ती रोकी, वहाँ पे गए, तो हमें वहाँ पे एक अजीब-सी मख़लूक नज़र आई जो कि इंसानों की तरह थी और उस मख़लूक को कहते थे अल जसासा। ठीक है? वो मख़लूक हमें अपने सरदार के पास ले गई या कह लें कि अपने एक बंदे के पास लेके गई, जो कि ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उस बंदे ने कहा कहते हैं हज़रत तमीम दारी कोट कर रहे हैं कि मेरे से उस बंदे ने पूछा जो कि ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसने पूछा कि तुम्हारे नबी आ गए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कि नहीं? तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल वो आ गया और वो इस टाइम मदीना में है।
ठीक है? तो उनको नहीं पता था ये क्या चीज़ है। उन्होंने ये सारा का सारा वाक़या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनको, तो उनको कहा कि ये जो है वो दज्जाल है और यही वो दज्जाल है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से रोके रखा है और ये कुर्ब क़यामत में आएगा। तो ये स्टोरी है दज्जाल की। आज की जो दुनिया है, हमें आज तक ये समझ नहीं आती है दोस्तों कि अगर आज इतना जदीद इंटरनेट है, जदीद स्पेस एक्स, नासा, मतलब एक-एक चीज़ दुनिया का कोना हम देख चुके हैं, तो क्या हमें वो जज़ीरा नज़र नहीं आ रहा? तो फिर हम क्या ये सोच सकते हैं कि वो जो जज़ीरा है वो किसी और दुनिया में है या पैरेलल यूनिवर्स जिसको साइंस कहती है उसके अंदर, जिसका हम पोर्टल्स का ज़िक्र करते हैं, क्या पता उसके अंदर गया हो? लेकिन फिर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि 1400 साल पहले हज़रत तमीमदारी अगर उस जज़ीरे में गए हैं, तो क्या हमें आज वो जज़ीरा आज तक नज़र नहीं आया, 1500 साल गुज़र गए हैं। तो इसकी कई क्वेश्चन जो है ना वो रेज़ होते हैं जिसका जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। लेकिन हमें एज़ अ मुस्लिम हम यही कहते हैं कि ये जो है ना, इसको अल्लाह ताला ने रोका है और इसको जो है ना वो क़यामत के नज़दीक ही आना है। हो सकता है कि ये गैर मरई चीज़ हो, गै इनविज़िबल जो जगह है अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिडन करके रखी हो और वहाँ पे कोई इंसान ना जा सकता हो। बहुत से स्कॉलर जो हैं या बहुत से साइंटिस्ट जो वो ये कहते हैं कि ये जो है वो बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह हो सकती है जहाँ से हमें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन हमें इसमें मानने वाली बात नज़र नहीं आती है, ठीक है? और ना ही जो है ना वो हमें आज तक ये पता लगे कि वहाँ से कोई बंदा गया है और वापस आके उसने कोई स्टोरी बताई है। साइंस भी ये कहती है कि आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन साइंस ये भी कहती है साथ-साथ कि दुनिया जो है ना, ये ज़मीन जो है अर्थ, इसका कोई भी एक हिस्सा अभी नहीं है जो कि डिस्कवर जो है ना वो हो चुका हो। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि डिस्कवर होने वाले हैं। तो साइंस ये कहती है या इस्लाम ये कहता है कि हो सकता है, पॉसिबल है, इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक कि ये जो दज्जाल है, इसकी जो लोकेशन है वो आप ये कह लें कि अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन के किसी दूर, अभी कह सकते हैं कि जज़ीरों में हो सकती है, जो कि हमें आज तक नज़र नहीं आया या वहाँ तक इंसान का कोई गुज़र हुआ ही नहीं है। क्योंकि जो हज़रत तमीम दारी की जो हदीस है वो एक इंसिडेंट है, एक हादसाती तौर पे वो हुआ है कि एकदम समुद्री तूफ़ान आया, वो रास्ते में थे और उनकी कश्ती जो है ना वो एक जज़ीरे पे लग गई। तो अल्लाह ताला ने वो दिखानी थी चीज़, लोगों को आगे वहाँ से बात बढ़ानी थी, तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ हमें कोई ऐसी नज़र नहीं आती। हमारे ज़हन में एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये जो दज्जाल है, ये क्या ये शैतान है? ये जो है वो आप ये कह सकते हैं कि शैतान की एक शक्ल है या असल में इब्लीस है, शैतान है? क्योंकि लेकिन फिर हमें इसका जवाब मिलता है कि नहीं, जो दज्जाल है वो इंसान है, ठीक है? इंसानी शक्ल में होगा। जो आप ये कह सकते हैं इब्लीस या शैतान है वो जिन है, ठीक है? वो किसी और मतलब मटीरियल से बना है, ये इसका नहीं है। लेकिन ये जो दज्जाल है, इसको शैतानों की बहुत सारी ताकत मिली होगी, शैतान इसके पैरोकार होंगे और कहा जा रहा है, हदीस के अंदर भी है कि 70,000 यहूदी इसकी फ़ौज में शामिल होंगे स्टार्ट में, ठीक है? और यहूदी इसका सबसे बड़ा पैरोकार बनेंगे। अगर आप लोग यहूदियत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहूदी कहते हैं कि एक मसीहा ने आना है। हम भी कहते हैं कि एक मसीहा ने कुर्ब क़यामत में आना है। लेकिन हम जो है ना, और जो ये ईसाई हैं, वो कहते हैं कि वो मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, हम इसको मानते हैं, ठीक है? कुरान और हदीस के मुताबिक। लेकिन जो ज्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि वो जो मसीहा होगा वो ये मसीहा नहीं है, वो हज़रत ईसा को मसीहा नहीं मानते, वो इस दज्जाल को मसीहा मानते हैं। इसलिए यहूदी जो है ना, ज्यूज़, वो सबसे ज़्यादा इसकी फ़ौज में होंगे। ये इसकी कार्रवाई कैसी होगी, ये कौम कैसे डालेगा, दुनिया में खौफ व हरास कैसा कैसा पैदा करेगा? ये जो दज्जाल है, इसके बारे में कुरान और हदीस से हमें मिलता है कि ये जो है, आप ये कह लें कि समंदरों में जो है ना वो पानी बरसाएगा, बारिश बरसाएगा, लोगों की खेतियाँ, खेती-बाड़ी जो है ना वो फसलें हरियाली कर देगा, लोगों को, मुर्दों को ज़िंदा करेगा, ठीक है? और उनको कहेगा कि मेरी इताअत करो, मैं रब हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मसीहा हूँ। ये तमाम चीज़ें करेगा और जो लोग कम पढ़े-लिखे, जिनका ईमान मज़बूत नहीं होगा, वो इसके ऊपर ईमान लाएँगे। ये एक ऐसी कौम के पास जाएगा जिनको कहेगा मैं तुम्हें जो है ना वो खाना-पीना दूँगा, ठीक है? मैं तुम्हारी फसलें जो है ना वो हरी-भरी कर दूँगा, वो कहेंगे करो। वो इनकी फसलों पे जो है ना वो हरियाली कर देगा, तो वो लोग ईमान लाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो एक ऐसी कौम के पास जाएगा, कहेगा कि मेरे पे ईमान लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कहत में डाल दूँगा, तो वो ऐसा ही होगा, वो ईमान नहीं लाएँगे वो वाली कौम, तो वो आप ये कह सकते हैं कि उनको उनके ऊपर कहत आ जाएगा, फाकों में मरेंगे। कई लोग में ऐसों में जाएगा, ये दज्जाल के जो है ना वहाँ पे उनको कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, और जब एक मुर्दे को ये ज़िंदा करेगा, तो उसके बाद जो है वो जो मुर्दा है वो उठ के बोलेगा कि वाक़ई तू
दज्जाल है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जो है ना वो मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो इस्लाम के अंदर जो है ना वो इसी की पहचान भी बताई है और इसके अंदर बचने का तरीका भी बताया हुआ कि आपने इससे बचना कैसे है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुताबिक कि अगर तुम में से कोई उस दौर को पाए, दज्जाल के दौर को, तो आपने सूरह कहफ की तिलावत करनी है, आपने अपने ईमान को मजबूत करना है और जो हदीस में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में जो हमें निशानियाँ मिली हैं, आपने उसके ऊपर कायम रहना है, क्योंकि यही नॉलेज आगे सीना बसीना और कुरान और हदीस की किताबें जो है इसी से आगे जाना है ना। तो हमें उस पे कायम रहना है, तभी जो है ना वो हम इस दजाली सिस्टम से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, आज का जो एआई का दौर है, डीप फेक है, जिसमें इसमें जिसमें जो है ना वो हम वेदर कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें क्लोनिंग होती है, क्या यही दजाली सिस्टम है? क्या ये फितना है? तो ये भी हम पॉसिबल कह सकते हैं कि ये दजाल हो सकता है, या दजाल का एक इर्तिकाई अमल है, या जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं, ये दजाल का एवोल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि ये इसमें एक मतलब सारी वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो नया के नया बन रहा है, और ये आएगा कहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, इस दज्जाल ने जो है ना वो अहादीस के मुताबिक जो ये इसका जो ज़हूर होना है, जो दुनिया में आना है, वो इसने निकल अभी तो ये बंद है, ये नहीं पता कि किस जज़ीरे में, लेकिन जो इसने दुनिया के सामने आना है, अपीयरेंस होनी है, वो खुरासान के इलाके से होनी है। और खुरासान का जो इलाका है इस टाइम ईरान, अफ़गानिस्तान और जो मिडल ईस्ट है, जो सेंट्रल एशिया है, उसकी जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे है। तो इन इलाकों में ये आएगा, ठीक है? और इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि इस आने से पहले हज़रत इमाम मेहदी जो है वो आएँगे। इमाम मेहदी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे अहले बैत में से हैं, ना कोई ये बादशाह होंगे, ना कोई नबी होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे होंगे और अल्लाह ताला इनको एक रात में सब कुछ सिखा देगा। ये पहले आएँगे, उसके बाद दज्जाल आएगा। दज्जाल दुनिया में जंग करेगा, ये अपनी जन्नत दोज़ख लेके लोगों के सामने पेश करेगा, लेकिन हकीकत में जो है ना वो हदीस के मुताबिक आता है कि जो इसकी जन्नत होगी वो एक्चुअल में दोज़ख होगी, और जो इसकी दोज़ख होगी वो एक्चुअल में जन्नत होगी। ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके बाद फिर इस फ़ितरे को ख़त्म कौन करेगा? इस फ़ितरे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी मिलके ख़त्म करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हदीस के मुताबिक जो आज का जो दमिश्क शहर है शाम के अंदर, उसके अंदर एक मस्जिद है जो कि सफ़ेद मीनार वाली है, वहाँ पे उतरेंगे उस मस्जिद में, वहाँ से वो अपनी फ़ौज तैयार करेंगे और फिर इस तजाली सिस्टम के साथ जो है ना वो जंग करेंगे बहुत बड़ी, ठीक है? और इसको जो है ना वो मारेंगे कहाँ पे और जंग कहाँ पे होगी? ये जो जंग है ये होगी लॉर्ड में होगी, ठीक है? या लुद जिसको बोलते हैं उसमें होगी, और ये जो लॉर्ड शहर है, ये आज इसराइल के अंदर पाया जाता है। और इसराइल का मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया ना कि ज्यूज़ क्यों इनको ज़्यादा मानते हैं। ज्यूज़ जो है ना वो इसको मसीहा मानते हैं। ज्यूज़ के मुताबिक वो कहते हैं हम चूज़न पीपल है, हमारा मसीहा कोई और है। लेकिन एक्चुअल में जो है ना ये मसीहा आप ये कह सकते हैं कि ये गलत है। ये वो मसीहा नहीं है जिसको ज्यूज़ मानते हैं। मसीहा जो है वो एक्चुअल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जो कि आएँगे, जिस पे ऊपर हमारा ईमान और क्रिश्चियंस का भी ईमान है। तो ये तमाम की तमाम हमें स्टोरी है जो कि बहुत सारे सवालों को हमें अनक्लियर करती है। हमें हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा करती है कि भई आखिर ये दज्जाल है क्या? आज के दौर में कैसे पॉसिबल है कि हज़रत तमीम तारी देख सकते हैं तो हम नहीं देख सकते? कोई इंसान जो है ना वो कैसे कोई ऐसा पार्ट ज़मीन का हिस्सा डिस्कवर नहीं हुआ, जैसे अटलांटिक ओशियन है, जो अंटार्कटिका के जो बर्फानी पहाड़ हैं, वहाँ पे हो सकता है। ये कहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो क्यों दज्जाल को इतनी बड़ी ताकत दे दी है? तो उसका सिंपल सा हमें जवाब मिलता है कि दज्जाल को अल्लाह ताला ने इसलिए ताकत दी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को आज़माने के लिए भेजा है। हर दुनिया में, हर दौर में दज्जाल आए हैं छोटे-मोटे, लेकिन ये मसीह दज्जाल इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक बड़ा आज़माइश हो सकता है। ये इसलिए भी हो सकता है, और भी कई सारे सवालात हैं जो कि क्वेश्चंस हैं हमारे इस टॉपिक को लेके रेज़ होते हैं, लेकिन एट द एंड हमें यही सोचना होता है कि नहीं, ये बीइंग अ मुस्लिम हमने जो कुरान और हदीस के मुताबिक जितना नॉलेज हमें दिया गया है या हमारे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक तो यही है कि इसने आना है, क़यामत बर्पा करनी है, और क़यामत से पहले जो है ना वो इसने इसका सिस्टम ख़त्म होना है। और जो-जो कुरान और हदीस में आया है बस उसी के ऊपर हमने इत्तेफ़ाक करना है और उसी के ऊपर बिलीव करना है। बाकी क्वेश्चन जो रेज़ होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, इंसान के अंदर आ सकते हैं, लेकिन हमें इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सकता, क्योंकि सुपर पावर जो है वो अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला का जो इल्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ़ उतना ही है, डिवाइन है, जितना उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया है। तो आप जो है ना वो इस टॉपिक को कैसे लेते हैं और मुझे बताएँ आपकी क्या इसमें फीलिंग्स है? तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह